चलिए आग के जरा और पास आ जाइए। ये जो लपटें हैं ना, ये सिर्फ गर्माहट नहीं देती, बल्कि अंधेरे में दबी कुछ कहानियों को भी रोशन कर देती हैं। और आज रात मैं सुनाने वाला हूं एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसे शहर की कहानी जो दिन की रोशनी में तो जन्नत लगता है, पर रात के अंधेरे में उतना ही डरावना हो जाता है। शहर का नाम है सालोसिया। स्पेन का एक छोटा सा समंदर के किनारे बसा हुआ शहर। सफेद सफेद दीवारें, पतली पतली गलियां, मतलब दिन में तो ऐसा लगे जैसे किसी ने कोई खूबसूरत पेंटिंग बना दी हो। पर जैसे ही सूरज ढलता है ना, यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोश सी ठंडक घुलने लगती है। अब हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है मातेओ गुरेरो। 19 साल का एक लड़का, आर्किटेक्चर का स्टूडेंट, मैड्रिड से यहाँ सलोसी आया था, यहाँ की पुरानी बिल्डिंग्स पर अपनी रिसर्च करने। तो मातेओ को ना शहर की कुछ अजीब आदतें बहुत जल्दी नजर आ गईं। जैसे कि शाम होते ही पूरा शहर एकदम सन्नाटे में डूब जाता था, गलियां खाली। पर सबसे अजीब चीज वो उसे मिली पुराने कब्रिस्तान में। वहां शादी की एक टूटी फूटी मेहराब खड़ी थी जिस पर सूखे हुए फूल लटके थे, और उसके ठीक नीचे की जमीन वो बाकी जगह से कुछ ज्यादा ही काली थी। अजीब बात थी। और उसी रात से अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। मातेओ अपने गेस्ट हाउस के कमरे में देर रात तक कुछ काम कर रहा था जब उसकी नजर बाहर गली पर पड़ी। वहां एक सफेद साया था। ऐसा लगा जैसे कोई औरत एक लंबे सफेद गाउन में खड़ी हो। मातेओ ने पलक झपकाई और वो साया गायब। लेकिन ये सफेद लिबास में कौन थी? इस सवाल का जवाब इस शहर के स्याह अतीत में दफन था। एक ऐसी कहानी जिसे दोहराने की हिम्मत भी कोई नहीं करता था। अगली सुबह मातेओ ने हिम्मत करके गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर से पूछ ही लिया। पहले तो वो आदमी कुछ बोला ही नहीं, चुप रहा। पर जैसे ही मातेओ ने उस टूटी हुई शादी की मेहराब का जिक्र किया ना, उस केयरटेकर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। और फिर उसने सुनानी शुरू की एक कहानी जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। तो बात है सन 1889 की। एक लड़की थी इजाबेला रोमेरो। उसकी शादी थी हावियर मोरालेस से। दुल्हन तो अपने शादी के जोड़े में वेदी तक पहुंच गई, लेकिन दूल्हा हावियर वो कभी आया ही नहीं। कहते हैं वो किसी और औरत के साथ शहर छोड़कर ही भाग गया था। बेचारी इजाबेला पूरी रात उसी शादी के जोड़े में उसी वेदी पर इंतजार करती रही, और सुबह होते होते टूटे दिल से उसकी जान चली गई। इजाबेला को उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया, ठीक उसी जगह जहां उसने दम तोड़ा था। पर लोग कहते हैं कि उसका शरीर तो चला गया, पर उसकी आत्मा वो आज भी उस टूटी मेहराब के नीचे अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। लोग उसे सालोसिया की मृत दुल्हन के नाम से जानते हैं। ये कहानी सुनकर मातेओ की तो हालत खराब हो गई। अब उसे समझ आ गया था कि रात में उसने किसे देखा था, पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कहानी अब उसके साथ जुड़ने वाली थी, और भी ज्यादा डरावने तरीके से। उसी रात मातेओ को फिर से कदमों की आहट सुनाई दी, पर इस बार वो आवाज ठीक उसके कमरे के दरवाजे के बाहर आके रुक गई। फिर हवा में एक अजीब सी महक फैलने लगी, जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की हो। और तभी दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा। दरवाजा चरमराकर खुला, पर सामने कोई नहीं था। जब मातेओ की नजर खिड़की पर गई तो उसके होश उड़ गए। वो दुल्हन बाहर खड़ी थी और अपनी खौफनाक आंखों से सिर्फ और सिर्फ मातेओ को घूर रही थी। अगली सुबह होते ही बुरी तरह डरा हुआ मातेओ सीधा शहर के चर्च की तरफ भागा। उसने पादरी को एक एक बात बता दी। पादरी ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना और फिर उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसे सुनकर मातेओ के पैरों तले जमीन खिसक गई। पादरी ने पूछा, क्या तुमने कब्रिस्तान से कुछ उठाया था? और ये सुनते ही मातेओ को याद आया, हाँ, जब वो पहली बार उस कब्रिस्तान में गया था तो उसने उस टूटी हुई मेहराब से यादगार के तौर पे कुछ सूखे फूल उठा लिए थे। और जैसे ही मातेओ ने ये बताया, पादरी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने मातेओ को चेतावनी दी, वो रूह वो तुम्हें अपना दूल्हा समझ बैठी है, उसने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हें आज रात इसी वक्त सालोसिया छोड़ना होगा, वरना वो तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। ये सुनना था कि मातेओ का दिल दहल गया। वो पागलों की तरह गेस्ट हाउस की तरफ भागा। उसे बस अपना सामान पैक करना था, उसे बस यहां से निकलना था, आज ही, अभी, इसी वक्त। पर
जब वो अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने दहलीज पर ताजे कीचड़ भरे पैरों के निशान देखे। वो घबराकर अंदर घुसा और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगा। पर तभी अचानक खिड़की के बाहर आसमान एकदम काला हो गया। एक जोरदार तूफान शहर पर टूट पड़ा। कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। घना अंधेरा छा गया और तभी जोर से बिजली कड़की। उस एक पल की रोशनी में जो मातियों ने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वो दुल्हन अब खिड़की के बाहर नहीं थी, वो कमरे के अंदर थी, ठीक उसके सामने। मातियों की एक जोरदार चीख पूरे गेस्ट हाउस में गूंज गई। बूढ़ा केयरटेकर ये सुनकर भागा भागा ऊपर आया। दरवाजा धक्के से खोला पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरा बिल्कुल खाली था, मातियों गायब हो चुका था। मातेयो का कोई नामो निशान नहीं था। उसे ढूंढने की कोशिशें शुरू हुईं जो घंटों तक चलती रहीं। और आखिरकार उन्हें मातेओ मिला, पर जिंदा नहीं। उसकी लाश मिली उसी पुराने कब्रिस्तान में, उसी टूटी हुई शादी की मेहराब के ठीक नीचे, गीली मिट्टी में सनी हुई। कहानी खत्म हो चुकी थी। मृत दुल्हन ने अपना दूल्हा हासिल कर लिया था। तो इस कहानी से यही सबक मिलता है कि अगली बार अगर कोई किसी पुरानी वीरान जगह पर जाए तो वहां से कोई भी चीज यादगार के तौर पर उठाने से पहले 1000 बार सोचे। क्या पता उस चीज के वापस लौटने का इंतजार कोई सदियों से कर रहा हो। अगला शिकार कहीं तुम तो नहीं। बचना चाहते हो तो अभी खौफनाक किस्से को सब्सक्राइब और लाइक करो।